आप सभी का स्वागत है। बिहार एक ऐसी धरती जहां पर प्रयोग होते रहे हैं, किसी बार सफलता भी मिलती है, कभी कभी असफल भी होते रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई 1857 से देखिए तो प्रयोग शुरू हुआ। महात्मा गांधी 1914 से, चंपारण से मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने। सत्य और अहिंसा का पहला सत्याग्रह हुआ, प्रयोग हुआ, सफल हुआ। देश को आज़ादी मिली 1974 में। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में भी एक प्रयोग हुआ जेपी के नेतृत्व में, और पहली बार कांग्रेस हारी 1977 में और गैर कांग्रेस की सरकार बनी। ये प्रयोग चलता रहा। प्रयोग 1989 में भी हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनी जहां लेफ्ट का और बीजेपी का समर्थन बाहर से मिलता रहा। बिहार में 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, प्रयोग वहां भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट का समर्थन मिला और जनता दल की सरकार चली। बाद में एक प्रयोग और हुआ, नीतीश कुमार जनता दल से अलग हुए, समता पार्टी बनाए 1994 में। 1996 में वो बीजेपी के साथ मिल गए, गठबंधन बना, एनडीए में शामिल हो गए और वो प्रयोग चलता रहा। इस बीच आप आ जाइए, 2000 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस के खिलाफ जो आंदोलन चला 1974 में, जहां से लालू प्रसाद यादव बनकर निकले, उसी कांग्रेस के साथ 2000 के आसपास उन्होंने गठबंधन कर लिया और सरकार का समर्थन कांग्रेस करने लगी। एक प्रयोग वहां से शुरू हुआ। उसके बाद एक प्रयोग और हुआ 2014 में। नीतीश कुमार 2013 में बीजेपी से गठबंधन उन्होंने तोड़ा मोदी के नाम पर, और फिर महागठबंधन के साथ जुड़े, आरजेडी के साथ। उस आरजेडी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां से वो निकले थे, और फिर वही लालू प्रसाद यादव के साथ आए, 2015 का चुनाव लड़े, सरकार बनाए। 20 महीने के बाद वो प्रयोग भी ठंडे बस्ते में चला गया और फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आ गए। और 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन 2022 में आते आते फिर एक प्रयोग और आरजेडी के साथ सरकार बना लिए। तो ये प्रयोग चलता रहा। लेकिन अब सवाल ये है कि इस प्रयोग के साथ क्या बिहार की जनता को कोई फायदा हो रहा है? क्या ये प्रयोग किसी नीति के साथ, किसी आदर्श के साथ किया जा रहा है? अब का जो प्रयोग है 74 के बाद की बात मैं कर रहा हूं, 90 के दशक से जो प्रयोग हो रहे हैं, या सिर्फ सत्ता को लेकर प्रयोग हो रहा है? सवाल यह भी कि यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, ये प्रयोग जो हो रहा है, नीतीश कुमार कभी आरजेडी को बाहर करने के लिए बीजेपी के साथ आते हैं, कभी बीजेपी को बाहर करने के लिए आरजेडी के साथ आते हैं। आरजेडी वही है, आरजेडी का है, बीजेपी को नहीं लाना है तो नीतीश कुमार के साथ भी वो समझौता कर लेती है। बीजेपी का भी क्या स्टैंड समझ में नहीं आता, कहां से बातें आती हैं। डीएनए से चली बात, बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कह दिया कि लालू प्रसाद को हमने बनाया, लोकदल के नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक, बेईमान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक कह दिया, और फिर उसके बाद सब एक हो गए। कांग्रेस फिर साथ में आ जाती है। लालू यादव ने कांग्रेस को तोड़ा, उसके बाद नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस को तोड़ दिया, फिर भी कांग्रेस साथ आ रही है। अब इसी प्रयोग को लेकर आज हम ये चर्चा करने वाले हैं देश की बात में कि अब जो ये गठबंधन बना है, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं? क्या एक बार फिर वही वर्चस्व की लड़ाई इस महागठबंधन के अंदर के दो बड़े नेताओं के बीच में होगी, और फिर वही हश्र होगा जो 2017 में हुआ था? आज इसी को लेकर चर्चा। हमारे साथ इस पैनल में आज जुड़े हुए हैं प्रदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ आरबी उपाध्याय साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शुरुआत आरबी उपाध्याय जी आप ही से। ये जो प्रयोग चल रहा है, इस प्रयोग को आप कहां देख पा रहे हैं? क्या ये चुनौती भी बनकर आने वाले दिनों में आएगी महागठबंधन के अंदर? देखिए, आपने ठीक कहा आनंद जी, बिहार की धरती राजनीतिक प्रयोगों की धरती रही है और राजनीतिक चेतना की धरती रही है। अगर कहीं पे कोई राजनीतिक चेतना शुरू होती है तो बिहार की माटी में ही नेता पैदा होते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। अब देखिए, गठबंधन, महागठबंधन, ठगबंधन, जनता इन सबसे बड़ी आजीज आ चुकी है और जनता का विश्वास अब गठबंधनों में नहीं रहा है। गठबंधन किस लिए होते हैं? क्या जनता के लिए होते हैं? क्या प्रदेश के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं। जितने भी प्रयोग होते हैं, जितने भी गठबंधन होते हैं, सिर्फ अपने लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए। जनता तो सेकेंडरी होती है। जनता जहां वोट करती है, कल वो
किसी और गठबंधन में थे, आज कहाँ चले जाएंगे वो कुछ नहीं कहती। मान लीजिए हम बिहार का ही उदाहरण लें तो बिहार में कितना विकास हुआ है। वही एक चेहरा कभी बीजेपी के साथ है, कभी वही चेहरा आरजेडी के साथ है, क्या दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है? और इतने लंबे समय तक देखिए, इतने लंबे समय तक वही चेहरा सबको स्वीकार्य होता है। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो यह है कि उस चेहरे में कुछ तो है कि सभी लोग उसे आसानी से स्वीकार करते हैं, और वो वही कुर्सी, वही मुख्यमंत्री की कुर्सी कल बीजेपी के साथ भी शेयर कर रहे थे, उसी मुख्यमंत्री कुर्सी को आज आरजेडी के साथ करेंगे। और दूसरा जो कहा महागठबंधन का होगा क्या, देखिए नीतीश बीजेपी के साथ कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे, संख्या बल उनका घटा, उनकी शक्ति घटी। जब संख्या बल घटेगा किसी भी दल का तो संख्या बल के साथ ही शक्ति होती है, उनकी शक्ति घटी। और जो उन्होंने आकलन किया, जो मैं समझता हूं, मैं जो आकलन कर रहा हूं कि जो एक मुस्लिम वोट बैंक था जो नीतीश को मिलना चाहिए था, वो बीजेपी के साथ रह के जेडीयू को नहीं मिल रहा था, और वो एक तरफ आरजेडी के साथ जा रहा था। दूसरा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का एक उदाहरण है। महाराष्ट्र में जो रहा, एक जो खेल हुआ, वो भी नीतीश को डर था। क्यों? संख्या बल कम हो तो एक व्यक्ति और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन है, और एक बड़ा दल होते हुए वो अपने आप को समर्पित कर रहा है एक छोटे दल के सामने। तो वो जो परिस्थितियां थी, तो नीतीश को पूरा डर था कि जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, कहीं उनकी पार्टी में भी कोई एकनाथ शिंदे पैदा न हो जाए और पता लगे कि भाई लेकर वो बीजेपी के साथ चला जाए तो मेरी कुर्सी भी गई, मेरा दल भी गया, यानी सारा घर लुट गया, तो मैं क्या करूंगा। इसलिए बहुत सोच समझकर मैं समझता हूं उन्होंने इस तरह का निर्णय ये लिया है। अब देखिए जनता आगे आने वाले समय में, बीजेपी क्यों चुप थी कि 2024 के इलेक्शन में, देखिए बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यूपी और महाराष्ट्र को छोड़ दें तो बिहार तीसरे नंबर पर आता है। बीजेपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं कि 2024 में जो संख्या बल आज है लोकसभा में, उसको किस तरीके से कायम रखा जाए। परिस्थितियां विपरीत हैं, आप देखेंगे महंगाई है, बेरोजगारी है, जितने भी मुद्दे हो सकते हैं सारे मुद्दे हैं, और जनता के सामने बहुत सारा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस पिच पर बीजेपी खेल रही है 80-20 वाला जो गेम है, कि वो 80% की बात करते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां 20% में भागीदारी के लिए आतुर रहती हैं, और उसी तरह समीकरण बनाती हैं, उसी तरह समीकरण बिगड़ते हैं और वो चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते। ये एक बड़ा सवाल है और बहुत बेहतरीन ढंग से आपने इसका एनालिसिस किया। हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी। प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी से हैं और वो रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा आपको, क्योंकि ये जो नया गठबंधन बना, इस गठबंधन में आप एक बार फिर से आ गए हैं, और जब भी किसी के साथ आप गठबंधन में जाते हैं चंद्रमोहन जी, अगर हम बिहार के संदर्भ में ही बात करें तो आपको नुकसान होता है। लालू प्रसाद यादव के साथ गए, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार जब थी, उस समय आपकी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा। समर्थन आप दे रहे थे, पार्टी टूटी उस समय भी, और जब नीतीश कुमार को आपने समर्थन दिया था महागठबंधन में 2015 में, उसके बाद भी आपकी पार्टी टूटी। प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के साथ आपका पार्टी का एक धड़ा जेडीयू में चला गया। एक बार फिर आप उन्हीं लोगों के साथ हैं जिन लोगों ने आपको डेंट लगाया है। कितना विश्वास आप कर रहे हैं? जिन लोगों ने आपका कारवां लूटा उन्हीं लोगों के साथ फिर खड़े हैं। देखिए, हमारे विश्वास करने का प्रश्न नहीं उठता इस बात से कि जो पोजीशन है वो बिहार की हो गई है। एक वो चेहरा जो थोड़े टाइम से और बीजेपी की नीति के उन्होंने उस चेहरे ने क्या कारण था, तो आज देश की जनता ने वो प्रश्न जो कहीं वो खड़े कर दी, क्योंकि नीति का भारतीय जनता पार्टी जो अपने पुराने को ना संभाल पाए, दल को चलते हुए तोड़, और उसी के व्यक्ति खड़े आके प्रश्न चिन्ह, तो उस सब चीजों को लिखते हुए का, माफी चाहूंगा आपकी आवाज कट के आ रही है थोड़ा, इस बीच हम कहेंगे कि आपकी आवाज को ठीक किया जाए, ऑडियो को ठीक किया जाए। हम आपके पास दोबारा लौटते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। प्रदीप जी से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप जी, अब आपको लग रहा है कि आपने गलती की 2017 में जब आरजेडी से अलग होकर और आप लोगों ने मिलकर उनकी सरकार बनाई नीतीश के नेतृत्व में, या 2020 में भी कम सीट होते हुए नीतीश को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया? धन्यवाद सर।
ये प्रश्न से मैं सहमत नहीं हूँ कि हमने गलती की। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनादेश का सम्मान किया जाता है और चुनाव पूर्व ही ये घोषणा हो गई थी कि नीतीश जी ही रहेंगे मुख्यमंत्री। हमने उस धर्म तो का नीतीश जी पालन तो कह रहे हैं कि हमको जबरदस्त, हम तो बनना नहीं चाहते थे, हमको दबाव देकर जबरदस्त, बनाया गया, जबरदस्ती। वो कह रहे हैं। जी, और आपके पास मैं जवाब आता नहीं। हूँ 1996 से, जब से मतलब मैं 1996 से राजनीति को परख रहा हूँ, तब से उनका गठबंधन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ होता रहा है। और उसके बाद वो कितनी बार पलटे, कितनी बार उनके अभी के सगे संबंधी लालू प्रसाद यादव जी ने उनको बुलाया पलटू राम है। हम लोग ने कभी नहीं बुलाया पलटू राम। उनके जो सर्वनाम उनको मिला, जो उनके अन्य संज्ञाओं से उनको दिया गया, वो पलटू राम जी, सब कुछ कहा, सब कुछ कहा। लेकिन आप एक बात बताइए, देखिए शायद ये सरकार ना बदलती तो भी हो सकता है ये घटनाएं होती। कल एक महिला पत्रकार है, उनका जो है एकदम से पब्लिकली उनको हूट किया गया, जबकि वो खुद बिहार की हैं। और हम कहते हैं, नहीं, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि बिहार एक परिपक्व वोटर्स, एक परिपक्व जनप्रतिनिधि वहाँ पे होते हैं बनस्पत देश के या अन्य भागों से अगर देखा जाए तो ये कहना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमने गलती की। हमने जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान किया। अब नीतीश बाबू हैं, वो अपना कैरेक्टर उन्होंने जो भी उन्होंने चूज किया है कि किस कैरेक्टर में उनको रहना है। ये जो इस समय जो मंचन हो रहा है, जो नाट्य मंचन हो रहा है आने वाले 2 वर्षों के लिए, उसमें वो कौन सा पात्र वो धारण करेंगे, ये उनका स्वयं का फैसला होता है। कोई दबाव डाल करके उन पर नहीं किया जा सकता। अब उनकी मनोकामना जो है वो बहुत ही बलवती है और तो बहुत आप बड़ी क्यों नहीं बात। अपना कैरेक्टर दो चूज चीजें, करते देखिए, हैं? दो आप चीजें। अपना कैरेक्टर क्यों बहुत- नहीं चूज मैं करते? छोटा सा, है ना, देखिए, अगर मान लीजिए आरजेडी छोड़ के आपके साथ आए तो वो मास्टर स्ट्रोक था। मीडिया भी कह रहा था मास्टर स्ट्रोक कर, तो वो भी जनादेश था, है ना, वो देखिए- जनादेश आपको नहीं था, वो उनको था। फिर क्यों आप आए जब आप अभी की बात कर रहे हैं? जो अभी जो रिसेंट चुनाव था, सबसे बड़ी पार्टी जो है लालू यादव जी वाली पार्टी थी, लेकिन जनादेश जो मिला, जो अंक, जो संख्या बल था, वो हमारे एनडीए के पक्ष में था, इसलिए उनकी सरकार बनी। अब देखिए क्या है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको बोला गया था कि केवल एक मंत्री चाहिए आपको, देखिए दबाव किस तरह से बनाते हैं या दबाव की राजनीति कैसे वो खेलते हैं। तो उन्होंने एक नाम भेज दिया, लेकिन साथ में एक राइडर लगा दिया कि ललन सिंह जी जो है नाराज हो जाएंगे। तो अप्रत्यक्ष से कहना चाहते हैं कि एक और हमें दीजिए, सीधी सीधी बात करते। तो आप घुमा फिरा के टेढ़े इधर से जैसे पकड़ना चाहें, अब इस बार उन्होंने सीधा छोड़ के टेढ़ा पकड़ा है। देखना होगा कि कब तक ये चल पाता है। और कल की चर्चा में कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे उस समय कि हम जो है 24 वाला चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो 5 अगर देखा जाए तो टॉप 10 में 5 दावेदार ऐसे हैं जिनको कि सभी जानते हैं, नीतीश बाबू, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, राहुल गांधी जी। अब इतने सारे लोगों के बीच में 14 की नाय, 14 का ऊंट किस तरफ करवट लेगा, ये तो समय ही बताएगा। ये अरविंद केजरीवाल जी का नाम आप भूल गए हैं। हाँ, मतलब वो भी बड़ा तेजी से आ रहे हैं। और नहीं, अब सर माफ़ी चाहूँगा मैं, उनके वो हमारे दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो क्षमा चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैं उनका नाम लेना भूल गया। लेकिन ये जो आप बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी बातें कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी की बात आप नहीं कर रहे हैं कि आप बिहार देखिए, में ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी कि आप फिर से नीतीश कुमार के साथ गए, और ऐसा, और इसकी गारंटी आप कैसे दे सकते हैं कि कल फिर आप नीतीश के साथ नहीं चले जाएंगे? स्थिर सरकार देना हर राजनीतिक दल का दायित्व होता है। उस चुनाव उसी मुद्दे को उठा करके लड़ते हैं कि हम स्थिर सरकार देंगे, हम सुरक्षित सरकार देंगे। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नीतीश जी ने समय से पहले ही परिवर्तित कर लिया अपने आप को। देखते हैं 24 में क्या स्थितियां बनेंगी। ये छोटे मोटे जो अदलाव बदलाव होते रहते हैं 5 वर्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में। ये अगर मैं ये कहूं कि 2024 की वजह से ही आप शांत थे, आपको ये उम्मीद नहीं है कि बिहार में, इसलिए भी शांत थे ना कि इनके बिहार में उस तरह की है नहीं कि अकेले अब चुनाव लड़ देखिए, अब 14 में नरेंद्र मोदी की लहर में, इसके बाद 14 की नरेंद्र मोदी की लहर में आप नहीं बन पाए, आप वहां पर बड़ी पार्टी नहीं बन पाए, मेजॉरिटी तो छोड़िए। लोकसभा के चुनाव और क्षेत्रीय चुनाव में बहुत अंतर होता है। जनता परिपक्व है। देखिए, आप समझिए, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि देखिए, लोकसभा के लिए, केंद्र सरकार के लिए वो परिपक्वता यूपी में दिखाई दी, बिहार में नहीं दिखाई दी। हो सकता है अगले में बिहार में दिख जाए। अब हो सकता है, हो सकता है, और हो तो ये भी सकता है कि आप फिर नीतीश कुमार के साथ चले जाएं, ये भी हो सकता है। और आप पर कौन विश्वास करेगा? अभी अपनी आखिरी पारियों में अब ये आखिरी पारी आप तो तभी कह रहे थे, यही बात तभी आप कह रहे थे। जनता सबसे बड़ी जज है, जनता सबसे बड़ी निर्णायक है। जनता को तो इसमें शामिल ही नहीं किया जा रहा है प्रदीप जी, जनता को तो इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। जनता को कौन शामिल किया? जनता वोट दी, और आप कह रहे हैं कि मैंडेट था।
उस मैंडेट का पालन कौन किया? न सर, उस मैंडेट का सर, पालन आप ये 2015 तब में हुआ, कहते हैं, न उस मैंडेट का पालन 2020 के इस जब ये मैंडेट में अलायंस हुआ। चुनाव ठीक बाद है, होता जरा तो मैं जरा आपकी इस बात से सहमत होता, लेकिन ये चंद्रमोहन जी, अलायंस तो चुनाव आप पूर्व सहमत था हो ना। या ना, हकीकत को बदला थोड़ा जा सकता है। जो हकीकत है वो सबके सामने है, जनता भी समझ रही है, जी हम भी जी, समझ रहे हैं, सब मैं देख रहे हैं। आरबी जी से सहमत हूं कि हकीकत है जो जनता के सामने, और नीतीश बाबू किस तरह से पलटी मारते हैं ये भी जनता के सामने है। तो बिहार की जनता बार बार बर्दाश्त करने की आदी जब नहीं आपको होती है। पता है वो कभी- पलटी मारते हैं, जब आरजेडी छोड़ के आए आपने कहा मास्टर स्ट्रोक चल दिया उन्होंने, और आज वो उसी आरजेडी के साथ गए तो वो दल बदलू हैं, वो कैंचुल नहीं, बदलते हैं, हम वो उनके सांप प्रकार से हैं, आक्रामक और नहीं, वो आपको जो देखना होगा कि उपाधियां जिस हैं, प्रकार वो के शब्दों उपाधियां को- क्यों दे, नहीं, जब जिस- पता है एक व्यक्ति का व्यक्तित्व उस तरह का है, और राजनीति में मैं फिर हमने कहूंगा, स्थिर कोई सरकार- नैतिकता, हमने बिहार की कोई जनता को नैतिकता स्थिर नहीं है, सरकार कोई देने के नीति लिए नहीं है, हमने कोई सर- विचारधारा नहीं है, सत्ताई आपको विचारधारा है, ये सत्ताई बात कुर्सी आप है। कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं। नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी को बिहार में एंट्री नहीं दिया, भोज मंच साझा वापस नहीं ले लिया, किया। भोज वापस कर लिया। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान हुआ तो सरकार से समर्थन वापस ले लिया और निष्कासित कर दिया सभी मंत्रियों को। नहीं सर, उसके बाद नहीं, फिर आप देखिए, साथ मैं में आ बताऊं, गए, जब वो उसके बाद हमारे फिर आप साथ में नीतीश आ जी की गए। एक बड़ी अच्छी खासियत है हाँ। कि वो जिसके भी साथ रहते हैं उसके गुणगान के फूल बड़े अच्छे बांधते हैं, चाहे वो हमारे साथ वो रहे, आप चाहे आप भी उनके करते साथ हैं, रहे। वो आप भी नहीं, करते नहीं हैं, करते। आप भी करते हैं। आप बताइए कि जब तक आप नीतीश के नहीं, साथ अभी थे, अगर नीतीश नहीं, बाबू की बात हो रही है। 2013 तक आप नीतीश का कैसे गुणगान करते थे? सर, क्या जैसे ही बताएं, अलग हो आप गए, ये जैसे बताएं, ही अलग- करते थे, दो दिन कल तक पहले आप कहते थे वो सुशासन बाबू हैं। 2 दिन पहले तक, आप ये 2 बताइए दिन पहले सर, तक आप ये अमित शाह बताइए, और क्या बिहार की जनता जेपी के प्रति नड्डा हमारी पटना में जिम्मेवारी थे। नहीं है क्या? हाँ। हम हमको चुन के भेजा उन्होंने, हम क्या बिहार की जनता को जंगल राज में छोड़ दें? हमने सम्यक जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जंगल राज दोबारा ना आए, इसलिए हमने वैसे फैसले लिए। हमने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा। अब लेकिन नीतीश बाबू उसके अपने साथ- कौन अपने सा लाभ आपने को बदलाव उठा कर करके दिया? के साथ साथ आपने ये भी कहा कोई क्षेत्रीय दल नहीं रहेगा, सब क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, सिर्फ रहेंगे हम रहेंगे। तो क्यों रहेगा कोई साथ? आप एक तरफ उसको साथ भी रख रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आप खत्म हो जाएंगे, आप बहुत लंबे समय तक रहेंगे ही नहीं। तो अपना अस्तित्व हर कोई बचाता जी, है। थोड़ा और समय सबको दीजिए, अधिकार है कि थोड़ा अपना अस्तित्व उपाध्याय जी, बचाए। थोड़ा ये- समय दीजिए। आने वाले चुनाव इस आपके इन तथ्यों का समर्थन करेंगे, आप देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। एक चीज और, ये जो बातें हो रही हैं, चुनौतियों की बात हो रही है, बीजेपी की अपनी बात है, लेकिन अगर हम नीतीश के संदर्भ में बात करें और समझने की कोशिश करें आपसे उपाध्याय जी, कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार एक की लोकप्रियता है, और ये ऐसी लोकप्रियता कि लोग उनके पास आते हैं, लेकिन 20 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में नीतीश कुमार अपने बल पर सरकार बनाते या बहुमत लेते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। चाहे वो आप मायावती को देखिए, ममता बनर्जी को देखिए, अखिलेश यादव को देखिए, दक्षिण भारत की पार्टियों को देखिए, वो लोग अपने बल पर सरकार में आए, भले साथ मिलकर लड़े, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है वो उनका रहा, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं बिना बैसाखी के, बिना सहारे के। इसको हम लेकर आपके पास आएंगे इस सवाल के साथ, लेकिन 2 हैं। आते हैं, जरा अपनी बात पूरी कर लें चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी, मेरा सवाल वही है कि कांग्रेस को आखिर ऐसा क्या सिर्फ बीजेपी विरोध, और बीजेपी विरोध के नाम पर आप नीतीश कुमार को कभी अपने पास ले लेते हैं, और जैसे ही नीतीश कुमार उधर चले जाते हैं तो फिर सांप्रदायिक नीतीश कुमार हो जाते हैं? वो क्या है मजबूरी ऐसी? आप अलग भी रह सकते हैं, तटस्थ भी रह सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं है कि हमने कहा हो, लेकिन नीतीश कुमार पार्टी के साथ, उस पार्टी के साथ रहते हुए उनकी मुक्ति के साथ डायरेक्टली विरोध करा है, जिसका कारण है कि भाजपा के अध्यक्ष को बिहार में जाकर ये कहना पड़ा पार्टियों का वर्चस्व खत्म होगा, रहेंगे। तो अब प्रश्न ये होता है कि 2 साथी हों, और 2 साथी की पहले 2 पे कह के आए हो कि हम सही हैं। आज बिहार की पार्टियों के अंदर खराब है दूसरी थी, और वो सत्ता के मजे भी उड़ा ले, उसके पार्टियों में ऐसा क्या हो जाता है कि वो फिर उस स्टैंड पे खड़े हो जाते हैं। तो प्रश्न कुमार जी पे नहीं खड़ा होता है, भाजपा पे खड़ा हो जाता है। भाजपा ने जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी का, तो जब तोड़ के नीतीश जी के उन्होंने बाएं प्रचार के नीतीश कुमार था, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि नीतीश साहब है वो दूसरी पार्टी है। अगर बिहार की राजनीति वर्चस्व रखते हैं, वो अगर वो भाजपा गलत साबित हुए भाजपा के नेतृत्व को और दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके बिहार के जनमानस की बात को रखना चाहते हैं, भाजपा के मिलाट किस बात की है?
कि भाजपा को तो अपने आप प्रश्न देना कि जो साथी हैं, आप कहते हैं कि हम बहुमत ले जाते हैं, आप कहते हैं कि मोदी जी के कारण को वोट देते हैं, तो फिर आपके नेता प्रसाद और जो बड़े नेता को त्रिभुवन बात की लगती है जो जी को पता थी चली गई आपके हाथ से। आप क्या रात के नेता के अंदर कितने उदाहरण रखे, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कौन से हैं? आप अगर प्रचंड चला रहे हो तो उत्तर प्रदेश, असम और एक और बाकी आप अलायंस के साथ जा रहे हो, अलायंस के ठीक है, ठीक है, एक जल्दी से सर आपका कमेंट। देखिए, दो चीजें बड़ा क्लियर हैं जो आप प्रश्न कर रहे थे। दो तरह के नेता होते हैं। एक नेता वो होते हैं जो जनता में स्वीकार होते हैं, जनता उनके चेहरे पर वोट करती है और वो जिधर खड़े हो जाते हैं, जिधर खड़े हो जाते हैं उधर बहुमत की गारंटी होती है। अब देखिए, नीतीश जी राजनीतिक दलों के नेता हैं, जनता के नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी वो जनता के नेता हैं, वो जिधर खड़े हो जाएंगे उधर उनके नाम पर वोट पड़ेगा। नीतीश के साथ वैसा नहीं है, राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो, और राजनीतिक पार्टियां उन्हें मुख्यमंत्री मानती हैं, नेता मानती हैं। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखा जा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आरबी उपाध्याय साहब आपका, प्रदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बात में आज इतना ही। जुड़े रहिए सार समय के साथ।